हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है अगले वीक यानी 16 मई से लेकर 20 मई 2022 में कहां पर मोमेंटम कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, वो हम चार्ट में देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये निफ्टी का जो है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर हमको अंदाजा लगाना हो तो हमें एक ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ेगी। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है और साथ ही साथ एक ये ट्रेंड लाइन है। तो निफ्टी जो है देखिए इस तरीके से चल रहा है। तो अब निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए यहाँ तक नीचे आ सकता है नेक्स्ट वीक में। तो ये लेवल क्या निकल के आएगा, ये लेवल जो निकल के आएगा लगभग 15,000 के आसपास ये लेवल निकल के आ रहा है। एक तो ये लेवल हो सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन हम जो ये बड़े बड़े विक बने हुए हैं इनको मिलाने से बनती है। और एक ट्रेंड लाइन जो बनती है वो क्लोजिंग बेसिस के चार्ट के हिसाब से बनती है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ही काम करता है। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो एक अगले वीक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो लगभग 15,100 के आसपास निकल के आ रहा है। जो ये लेवल है, ये लेवल लगभग 15,000 से लेके 15,100 के आसपास है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 15,000 ही है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और क्लोजिंग बेसिस की जो है ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अब हम जाते हैं चार्ट में, क्लोजिंग बेसिस का चार्ट बनाते हैं, मतलब लाइन चार्ट बोलते हैं इसको। इसके आधार पे अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो हम देखें तो कितना, कहाँ से सपोर्ट ये ले सकता है। लगभग 15,600 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम आएगा। मतलब जैसे ये इस कैंडल के जस्ट नीचे आएगा और वहीं पर सपोर्ट बन जाएगा। तो ये एरिया तो सपोर्ट है ही एक, ठीक है। यहाँ पर पहले अकमलेशन हुआ था, फिर उसके बाद बड़ी रैली हुई थी। अब ये यहाँ पर फिर से दूसरी बार और तीसरी बार नॉर्मली डिफेंड ही कर जाता है, चौथी बार जो है ब्रेक हो जाता है। तो देखते हैं इस बार डिफेंड करता है कि नहीं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर तो बहुत है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या निकल के आ रहे हैं वो मैं लिख देता हूं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एक तो रहेगा 15,000 से लेके 15,100 का रीजन रहेगा और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा 15,600, ठीक है। तो अगर 15,600 के नीचे ये ट्रेड करने लग गया तो फिर 15,000 के ऊपर स्लिप हो जाएगा, जो मैंने दूसरी ट्रेंड लाइन आपको बताई थी जो वीक टू वीक लेके बनाई गई थी। और ये क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से 15,600 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसमें क्या हो सकता है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप मान लिया यहाँ पर आया, फिर क्या ये थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के और फिर उससे नीचे तोड़ेगा। तो दूसरी बार में हो सकता है ये 15,000 या उससे नीचे चला जाए, जो विक वाली जो ट्रेंड लाइन है उसके हिसाब से, और फिर ये ऊपर की जर्नी शुरू करे डब्ल्यू पैटर्न बना के। तो इस तरीके से ऐसा हो सकता है। और मार्केट जो है ट्रेंडिंग कब होगा, जब ये वीकली कैंडल के ऊपर क्लोज कर देगा। अगर अगले वीक में ये 15,400 के ऊपर नहीं निकलता है, सॉरी 16,400 के ऊपर अगर नहीं निकलता है, ये इस कैंडल का जो हाई है ये लगभग 16,400 है, 16,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक ये जो है मार्केट जो है बियरिश ही रहेगा, सेल ऑन राइज रहेगा, सेल ऑन राइज बिलो 16,400। तो मतलब हमको ये वीकली कैंडल का ध्यान रखना है और इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक मार्केट जो है सेल ऑन राइज का रहेगा। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है पूरी तरह से, और लेकिन अब बिल्कुल सपोर्ट के आसपास आता जा रहा है। हमको 15,600 पे देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। तो मैं तो 16,400 तो रेसिस्टेंस हो गया, क्योंकि इसके नीचे सेल ऑन राइज है। तो अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि क्या लेवल्स हो सकते हैं जिसके आगे हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो लो है 15,740 है, ठीक है। तो हमको सेल कहाँ करना है, जो लेटेस्ट कैंडल है उसका लो जो है 15,740 है, सेल बिलो 15,740, टारगेट रहेगा 15,600, जो हमने वीकली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस का तरीका निकाला था। अगर उसके भी नीचे ट्रेवल करने लगता है तो जो अगला टारगेट रहेगा सीधा फिर 15,100 के आसपास हो जाएगा, जो हमने वीक टू वीक वाला जो टारगेट निकाला था वो टारगेट हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो
लगभग वही टारगेट निकल के आते हैं। ये देखिए 15,100 के आसपास ही निकल के आ रहे हैं डेली चार्ट पर भी। तो पहला टारगेट 15,600, दूसरा टारगेट 1500। 15,600 पे आपको देखना है छोटे टाइम फ्रेम में जाके, अगर कोई ग्रीन कैंडल वगैरह बन रही है तो आप एक बाय की पोजीशन बना सकते हैं। बाय आपको कब करना है? बाय अबाउ 15,740। ये ऐसे नहीं बाय करना अगले दिन गैप अप खुला और आपने बाय कर लिया। ये आपको बाय तब करना है जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो। जैसे 15,600 पे सपोर्ट ले लिया उसने, फिर ऊपर बढ़ रहा है तो 15,740 आया, तब आपको बाय करना है। बाय आफ्टर ट्रेवलिंग बिलो 15,740। तो इस केस में आपका टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा 16,000 और दूसरा टारगेट रहेगा 16,200 और फिर अगला टारगेट 16,400। 16,400 के ऊपर तो जाना देखिए मुश्किल है, क्योंकि जो वीकली कैंडल का जो हाई है वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये टारगेट्स आप प्लान कर सकते हैं और इसमें स्टॉप लॉस आपको ज़्यादा नहीं रखना है, केवल और केवल 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही रखना है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफ़ी है और 200 पॉइंट का आप टारगेट रख सकते हैं। और बाकी आप ट्रेंड लाइन को आप देखते रहिए। अगर यहाँ पर जैसे ट्रेंड लाइन के पास आते टाइम अगर कोई भी ग्रीन कैंडल वगैरह बनती है छोटे से टाइम फ्रेम में, तो आप जो है ऊपर की तरफ जाने के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हो गया निफ्टी का। तो गाइस जब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम चैनल बन रहा है और ये यहाँ पर क्या है, दूसरी बार रिटेस्ट करने आ रहा है। मतलब पहली बार यहाँ पर एक बार नीचे बॉटम बना था और उसके बाद जो है इसने रिटेस्ट किया था। अब ये फिर से आएगा तो एक बार यहाँ पर जो है सपोर्ट ये ले सकता है 32,000 के आसपास। तो इस लो को आपको ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम इस लो का एक टारगेट बना के रखेंगे। लो अब देख लो 33,007, तो सेल आपको कर देना है सेल बिलो 33,000। टारगेट जो है प्रीवियस लो अराउंड 32,000 है, तो 32,000 के आसपास हम लेके चलेंगे और स्टॉप लॉस इस केस में केवल और केवल 200 पॉइंट का रखेंगे। और बाय आपको कब करना है? बाय आपको जो ये वाली जो लेटेस्ट कैंडल है इसके ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करेगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। और अगर जैसे ही इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो पहला टारगेट ये हो जाएगा, जहां पर ये देखिए काफी बार इसने रेसिस्टेंस लिया है। ये क्या लेवल है? 34,800। तो बाय हम करेंगे इस कैंडल के ऊपर, इस लेवल पे। इस कैंडल का हाई क्या है? 34,000। 34,000 के ऊपर हम बाय करेंगे और टारगेट रखेंगे 34,800। बाय अबाउ 34,000, इसमें 34,100 कर देते हैं और टारगेट रखेंगे हम 34,800 का और स्टॉप लॉस इसमें हम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, 200 पॉइंट का 33,900 का। तो इस तरीके से आप बाय की पोजीशंस बना सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय।